परी डिजिटल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम भारतीय पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं या कैसे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। पहले क्या होता था, अगर पासपोर्ट अप्लाई करना है तो पहले फॉर्म लेने जाओ, लाइन लगाओ, बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी। अगर एजेंट के जरिए जाओ तो बहुत पैसे ले लिया करते थे और कई एजेंट तो पैसा लेकर भी समय से हमारा काम नहीं करते थे और कई एजेंट तो पैसा लेके भाग भी जाया करते थे। लेकिन अब भारतीय सरकार ने इस झंझट से छुटकारा दे दिया है और फॉर्म को ऑनलाइन कर दिया है। आइए सीख लेते हैं कि भारतीय पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। भारतीय पासपोर्ट ऑनलाइन करने के लिए हमें URL में टाइप करना होगा passportindia.gov.in। जैसे ही प्रेस करेंगे भारतीय पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो आइए जानते हैं किस ऑप्शन से हमें कहां से ऑनलाइन करना है। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया है तो आप यहां पे क्लिक करके आप अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो आप यहां क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। और ये नीचे के ये दो ऑप्शन जो हैं, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, ये फॉर्म सबमिट करने के बाद ही आपको काम आएगा। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस आपके आवेदन की स्थिति जानकारी के लिए है। चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी, आप किस डेट में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या ऑफिस में दस्तावेज जमा करवाना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं किस डेट में हमें तारीख या समय दे रहा है, कितने बजे का टाइम दे रहा है। आप यहां से क्लिक करके टाइम को निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक नया अकाउंट बना लेते हैं। ये हमने इस पे न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया। अब ये देखो हमारे सामने एक नई विंडो से खुल के आ चुकी है। अब हमसे पूछ रहा है आपका माध्यम पासपोर्ट ऑफिस द्वारा करना चाहते हैं या CPB दिल्ली द्वारा। तो हम पासपोर्ट ऑफिस द्वारा चुनेंगे। तो हम यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस जो आपके नज़दीक है आप उसे चुन लीजिए। तो फिलहाल हम लखनऊ चुनने वाले हैं, ये हमने लखनऊ चुन लिया। अब कह रहा है अपना नाम दीजिए, गिव नेम कैरेक्टर। तो सबसे पहले ये ध्यान में देख लें कि जितने भी स्टार वाले कॉलम हैं ये एक भी कॉलम आपका नहीं छूटना चाहिए। अगर एक भी कॉलम स्टार वाला छूटा तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप स्टार वाले कॉलम भर नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पे भरते हैं परी डिजिटल और डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। अब ईमेल आईडी हमसे पूछ रहा है तो हम ईमेल आईडी दे देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन। अभी हमसे कह रहा है कि आप अपनी ईमेल आईडी, लॉगिन आईडी, पासपोर्ट की लॉगिन आईडी सेम ईमेल के जैसा रखना चाहते हैं कि अदर नाम से रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लिया कि यानी हम यहाँ पे दूसरा नाम रखेंगे। तो परी डिजिटल MSW डालेंगे। इसके बाद अब हमसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछ रहा है कि आप पासपोर्ट लॉगिन पासवर्ड अपना यहाँ पे चूज़ करिए। तो आपका जो मर्जी करे आप अपना पासवर्ड अपने मनपसंद का चूज़ कर लीजिए। हमने चूज़ किया, कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म कर दिया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, लॉगिन आईडी यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी है, इस पर आप क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि आपने जो नाम दिया लॉगिन आईडी ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो ग्रीन कलर में आ जाएगा कि लॉगिन आईडी इज अवेलेबल। अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल बताएगा। तो आपको
जैसे परी डिजिटल MSW है, या कुछ आगे डिजिट लगा सकते हैं, कुछ अंकों में लिख सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। फिर बाद में चेक करिए, चेक में चेक अवेलेबिलिटी अगर आपको सही बता दे, ग्रीन कलर का आ जाए कि लॉगिन अवेलेबल, तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हिंट क्वेश्चन। अब हमसे पूछ रहा है हिंट क्वेश्चन, तो बर्थ सिटी हम यहाँ पे लखनऊ दे देंगे। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कपाचा कोड, तो हम कपाचा कोड इंटर करेंगे। जैसे है कैपिटल में है, स्मॉल में है, आपको सेम इंटर करना है। अगर आपने जरा सा भी गलती किया तो आपका ये कपाचा कोड रजिस्टर सक्सेसफुल नहीं होगा। अब हम रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक पासपोर्ट की तरफ से भेजा जाएगा। उसके बाद आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन होके उस लिंक को क्लिक करिएगा। तो आइए चलते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक किया हमने, ये जैसे क्लिक किया, ये हमारा प्रोसेस था। फिलहाल हम ऑलरेडी सिलेक्ट देखो ये बता रहा दिस लॉगिन आईडी ऑलरेडी एग्जिट, तो हम ये ऑलरेडी इसका लिंक भेज चुके हैं। तो आइए अब डायरेक्ट चलते हैं हम जीमेल अकाउंट पे। ये तो आपको हम रजिस्टर करने का तरीका बताए हैं, आप इसी तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हैं। हम जीमेल में लॉगिन होने वाले हैं, अब उस लिंक पे चलते हैं। जो ईमेल आईडी हमने वहाँ पे दिया है ऑलरेडी वही ईमेल आईडी लेगा, उसका पासवर्ड डाल के हम लॉगिन करेंगे। ये हमारा लॉगिन हो चुका है। अब ये देखिए लिंक आ चुका है पासपोर्ट एडमिन की तरफ से, रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। ये देखिए ये ब्लू कलर का लिंक नीचे दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे एक नया टैब खुल के आ जाएगा। अब हमसे यूज़र आईडी मांग रहा है कि क्या यूज़र आईडी आपने दिया था, तो हमने यहाँ पे दिया था परी डिजिटल MSW। ओके, अब इस सबमिट पे हमने क्लिक किया। देखो योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब कह रहा है प्लीज क्लिक हियर टू लॉगिन, तो अब आप यहां से क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं लॉगिन करने के लिए। तो अब फॉर्म यहां से हम फिलअप करेंगे। अभी हमसे लॉगिन करने के लिए पूछ रहा है, आप अपनी ईमेल आईडी डालिए। तो हम इसमें ईमेल आईडी डाल दिए, लॉगिन आईडी डाले हमने इसमें। लॉगिन आईडी के बाद हमसे ये पासवर्ड पूछेगा। अब पासवर्ड हमें एंटर करना है, हमने जो यहाँ पे दिया था पासवर्ड। अब कपाचा कोड एंटर करना है। सॉरी कैपिटल में है 0MS। अब ये देखो लॉगिन होके आ चुका है। अब आप यहां पे क्लिक करके अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / री इशू पासपोर्ट, यहां पे क्लिक करके आप अपने पासपोर्ट को ऑनलाइन यहीं से कर सकते हैं। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, देखो एक नया विंडो सा खुल के सामने हमारे आ चुका है। अब उसके बाद अल्टरनेटिव 2 पे आइए आप। फर्स्ट में देखो रिकमेंडेड 1 है, स्टार लगा हुआ है। सेकेंड वाले ऑप्शन पे आना है आपको अल्टरनेटिव 2 पे। क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम जैसे क्लिक किए, देखो हमारे सामने एक नई विंडो से खुल के आ चुकी है। अब ये हमसे हमारा राज्य पूछ रहा है, तो आप अपना राज्य इसमें एंटर करिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमसे पूछ रहा है, तो हम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अमेठी। जैसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हमने सिलेक्ट किया, देखो अब पूछ रहा है हमसे अप्लाइंग फॉर फ्रेश कर रहे हैं या आप री इशू कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रेश फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, आप उसको रिन्यू करवा रहे हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिन्यू, तो आप री इशू आप पासपोर्ट पे क्लिक करिएगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। तो फ्रेश पासपोर्ट पे हमने क्लिक किया। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, आप नॉर्मल करना चाहते हैं तत्काल, तो हम यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करेंगे।
अब हमसे पूछ रहा है कि पासपोर्ट की बुकलेट कितने पेज में चाहते हैं आप, 36 पेज चाहते हैं या 60 पेजेस। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 36 पेजेस का जो चार्ज है वो 1500 है और 60 पेजेस का उसका डबल है यानी 3000 रुपये है। तो हम 36 पेजेस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट किया, अब हमसे पूछ रहा है कि एप्लीकेंट का डिटेल भरिए। तो एप्लीकेंट का नाम, तो हम यहाँ पे डेमो नेम भर रहे हैं। अब सरनेम पूछ रहा, अगर आपका सरनेम है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। हमने पहले भी आपसे बताया है कि जितने भी स्टार वाले कॉलम हैं आपको सारे कॉलम भरने हैं। तो एक एक स्टेप आप चेक करते जाइए और भरते जाइए। डू यू वांट टू प्रोवाइड योर नेम इन हिंदी? क्या आप अपने पासपोर्ट पे हिंदी नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो यस करिए, नहीं चाहते तो नो करिए। तो ये आपकी इच्छा अनुसार है, आप चाहो तो ना चाहो तो, ठीक है। तो फिलहाल हम नो क्लिक करेंगे। अब पूछ रहा आपका जेंडर क्या है, तो आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। हैव यू बीन एवर नाउ बाय अदर नेम्स? क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं? नो। क्या आपने अपना नाम बदला हुआ है? नो। अब डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट में आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आपको वही फिलअप करना है। यहाँ पे आपके आधार कार्ड, जो भी आप आईडी लगाना चाहते हैं अपनी आईडी का सेम आपको इसमें भरना है। एक भी डिजिट गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी डिजिट गलत हुआ तो आपका पासपोर्ट रुक जाएगा, होल्ड हो जाएगा या कैंसिल भी हो सकता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। अब ये हमसे नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या आपका जन्म स्थान इंडिया के बाहर है? नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान आपसे आपके गांव, आपके शहर का नाम पूछ रहा है, तो हम भर देते हैं। गौरीगंज, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अमेठी। मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं? अपनी वैवाहिक स्थिति आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मैरिड है तो मैरिड डाल दीजिए। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाई, क्या आप इंडिया में जन्म से रह रहे हैं? यस। तो यहाँ पे हम बर्थ सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन अब पूछ रहा है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है? तो ये ऑप्शनल है, इसे आप छोड़ दीजिए। क्या आपके पास वोटर आईडी है? ये भी ऑप्शनल है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप क्या करते हैं? रोजगार का क्या प्रकार क्या है आपका? स्टूडेंट है, नॉट एम्प्लॉयड हैं, क्या है? तो नॉट एम्प्लॉयड आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। क्या आपके माता पिता या आपकी पत्नी कोई भी इसमें से सरकारी कर्मचारी हैं? अगर हैं तो यस क्लिक करिए, नहीं है तो नहीं, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे नो क्लिक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन से ऊपर हैं या 5वीं पास हैं या अनपढ़ हैं, 6 से 9th के बीच में हैं या 10 पास हैं या उससे अधिक। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन हो आप यहाँ दिए गए ऑप्शन से सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे 10th पास एंड एबव सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करना, आप जैसे ही लगाएंगे ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। देखो जैसे 5th पास आरलेस लगाएंगे, देखो नो पे आ गया। यह पूछ रहा है कि क्या आप ECNR के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो अगर 5वीं पास आरलेस लगाएंगे तो आपका ECR होगा, और अगर 10th लगाएंगे तो यस लग गया, ओके, आप एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, मेंशन आधार नंबर। अगर आपके पास है तो आप अपना आधार नंबर जरूर डालिएगा, क्योंकि आधार नंबर भारत सरकार ने लागू कर दिया है और बहुत ही ज़रूरी हो गया है ये। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक करिए, उसके बाद सेव माई डिटेल पे क्लिक करना है आपको। तो हमने सेव माई डिटेल पे क्लिक किया, लेकिन आपको आधार नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा अगर है तो, ठीक है। ये हमने एंटर नहीं किया अपना आधार नंबर, देखो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे आधार नंबर यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हम नो क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। सेव माई डिटेल्स पे हमने क्लिक किया। जैसे ही सेव करेंगे देखो योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली आ चुका है। अब हमने सेव कर दिया, अब नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक किया हमने, ये नेक्स्ट की बटन पे क्लिक किया।
अब देखो हमारी फैमिली डिटेल हमसे पूछ रहा है। अब हमारे फादर्स का नेम पूछ रहा है, तो हम फादर्स का नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, XYZ। सर नेम पूछ रहा है, मदर्स नेम पूछ रहा है, आप मदर्स नेम भर दीजिए इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी का नाम भरना ज़रूरी है, तो आप अपनी पत्नी का नाम डाल दीजिए MRS और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। अब ये देखो प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस, आप कब से रह रहे हो यहाँ पे, तो लाजिम है आप जन्म से ही रह रहे हैं तो फरवरी की पैदाइश है आपकी, किस सन की पैदाइश है आपको वही सन डालना है, मंथ और ईयर, जिस सन में आप पैदा हुए जिस मंथ में। हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, आपका घर का नाम और रोड का नाम पता पूछ रहा है आपसे, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपने गांव का नाम डालिए इसमें, जो भी हो आपके गांव का नाम। अभी हमसे विलेज टाउन सिटी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे गौरीगंज डाल देंगे। ऑलरेडी हमारा जिला और उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है और ज़िला ऑलरेडी सिलेक्ट है। पुलिस स्टेशन हमसे पूछ रहा है, तो आपका जो पुलिस स्टेशन हो लिस्ट दिया हुआ है उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, ये हमने सिलेक्ट किया। अब आपसे आपका पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड इंटर करिए, मोबाइल नंबर इंटर करिए। जब हमने पिन कोड करने के बाद ईमेल आईडी इंटर किया, टेलीफोन नंबर, अब ईमेल आईडी डालना है इसमें। ईमेल आईडी डालने से ये है कि आपको नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे मिलता रहेगा कि आपके पासपोर्ट की स्थिति क्या है, कहाँ पहुँचा है, प्रिंटिंग पे लगा, कौन सी इंक्वायरी आई है या नहीं आई है। इसके लिए अगर आपके पास ईमेल है, अगर ईमेल पे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर डालिए। अभी आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका सेम परमानेंट एड्रेस भी यही है या अदर है। अगर सेम आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो आप यस लगाइए, अगर आपका परमानेंट एड्रेस दूसरा है और आपका ऑफिशियल एड्रेस है तो नो लगाइए, फिर उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस का डिटेल भर सकते हैं। फिलहाल हमारा परमानेंट एड्रेस यही है तो हम यस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया, अब ये देखो कुछ फॉल्ट हुआ है थोड़ा सा। अभी हमसे पूछ रहा है कि इन प्रेजेंट रेजिडेंटल एड्रेस द एंटर पिन कोड डज नॉट इन लाई इन द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्लीज इंटर। ये हमारा पिन कोड गलत है, तो पिन कोड हमारा यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का है डिस्ट्रिक्ट पिन कोड पड़ेगा, आपका एरिया कोड नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल अब देखते हैं, 05 लगाया हमने, ये देखो ले लिया है ना। अब इमरजेंसी कांटेक्ट ये क्या होता है? इमरजेंसी कांटेक्ट ये होता है जैसे आपने अपनी फाइल सबमिट करवा दिया पासपोर्ट ऑफिस जाके, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इंक्वायरी आपके थाने में आई, तो सपोज दैट आपका नंबर स्विच ऑफ जा रहा है तो इंक्वायरी वाले आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। अगर नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है आपसे तो एक इमरजेंसी नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं, जिससे उस इमरजेंसी कांटेक्ट पे संपर्क करेंगे, आपसे फ़ोन करेंगे। उसके बाद इमरजेंसी कांटेक्ट पे आपकी इंक्वायरी आ जाएगी। अब इसमें आप किसी का नाम दे दीजिए, अपने दोस्त का, अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदार का, यानी आपके ही स्थायी निवासी होना चाहिए, आपके ही एड्रेस का निवासी हो, ठीक है। तो हम डाल देते हैं मनोज कुमार मौर्य, ओके। अब उनका मोबाइल नंबर देना है हमें, हम ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट डेमो नंबर डाल रहे हैं, ओके। ईमेल आईडी अगर है उनकी तो ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। फिलहाल ये 2 चीज़ ज़रूरी था, जिस पे स्टार लगा हुआ है हमने ये कॉलम भर दिया है। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये रेफरेंसेस क्या है?
आप अपनी गवाही का साक्ष्य किसको बनाना चाहते हैं? आपके 2 गवाह लगेंगे इसमें, जो आपको प्रूफ करेंगे, आपके बारे में उनसे जानकारी ली जाएगी कि लड़का कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, झगड़ेलू लड़ेलू या कहीं ऐसा दंगा फसाद करने वाला तो नहीं है। तो आप अपने किसी रिश्ते, जो भी आपके पड़ोसी हैं उनका आप भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन उनकी आईडी प्रूफ भी लगेगी। उनसे ये बता दीजिएगा कि हमने अपना पासपोर्ट ऑनलाइन किया है, आपके पास इंक्वायरी आएगी, आपसे पूछा जाएगा हमारे बारे में, तो आप बता दीजिएगा। तो अगर आप पहले से बताए रहेंगे तो उनको जानकारी रहेगी तो आपके बारे में बता देंगे, नहीं तो उन्हें क्या पता कि कौन ऑनलाइन किया है कौन नहीं किया है। तो फिलहाल अब इसमें हम एड्रेस में डालते हैं फर्स्ट रेफरेंस नेम एंड एड्रेस, दोनों एक ही कॉलम में साथ में रहेगा। तो आप ऐसा नहीं है, अब सेम अगर आपने इमरजेंसी में जो डाला वही यहाँ इसमें भी डाल सकते हैं। एड्रेस गौरीगंज अमेठी, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, अगर मोबाइल नंबर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सेकंड रेफरेंस नेम एंड एड्रेस, इसमें भी किसी का नाम डाल दीजिए, कोई भी नाम चुन लेते हैं, अखिलेश चुन लेते हैं। एड्रेस अमेठी गौरीगंज, अगर इनका मोबाइल नंबर है तो आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करिए। अब ये देखो प्रीवियस पासपोर्ट के बारे में आपसे पूछ रहा है, क्या आपके पास कोई ऐसा पासपोर्ट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट है जिसके बारे में आप डिटेल भरना चाहते हैं? डिटेल अवेलेबल है या नहीं, डिटेल नॉट अवेलेबल है तो आप नॉट अवेलेबल पे क्लिक करिए। क्या आपने कोई और ऐसा पासपोर्ट अप्लाई किया था जो अभी तक इशू ना हुआ हो? अगर आपने ऐसा कोई नहीं किया है तो नो पे क्लिक करना। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट आप नो पे क्लिक करते जाइए और नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करते जाइए। ये यहाँ पे देख लीजिए सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हमने पढ़ लिया है। अब हम जितने भी हैं सारे ऑप्शन पे नो का चुनाव करेंगे। जैसे हमने नो पे क्लिक किया, नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो पासपोर्ट का हमारे सामने ये देखो चित्र बन के आ चुका है, सैंपल आ गया हमारे सामने पासपोर्ट का। पर डिजिटल इंडियन मेल 18/2, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका जन्म स्थान है, जन्म प्लेस है, स्टेट है आपका, देख लीजिए। आप यहाँ पे एड्रेस देख लीजिए, माता का नाम देख लीजिए, पिता का नाम देख लीजिए, एड्रेस देख लीजिए, पिन नंबर देख लीजिए, जितने भी आपकी सारी डिटेल हैं आप यहाँ पे चेक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। अब ये पूछ रहा है प्लेस, किस स्थान के लिए आप जमा करना चाहते हैं, तो जो पासपोर्ट ऑफिस है आपका उसी का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। फिलहाल हमने लखनऊ का चुनाव किया था तो हम यहाँ लखनऊ डाल देंगे। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछ रहा है कि क्या आप पासपोर्ट सेवा से संबंधित SMS अलर्ट जारी कराना चाहते हैं। अगर ये जारी कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 45 रुपीज़ यानी 45 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको 45 रियाल का चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते हैं तो नो। नो पे क्लिक करिए और सेव माई डिटेल पे क्लिक करके इसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर SMS 1400 ट्रैवल यात्रा को या अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहते हैं। नहीं तो हम नो पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखो जैसे हमने सबमिट की बटन पे क्लिक किया, अब ये हमसे अपॉइंटमेंट के लिए पूछ रहा है। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, देख रहे हैं ना, आपका ARN नंबर आ चुका है। आप यहाँ पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल हमने क्लिक कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि आप ऑनलाइन पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा करना चाहते हैं या चालान पेमेंट, यानी आपको एक पेपर निकाल के देगा ये, और उसके बाद आपको बैंक में जाके उस चालान को जमा कराना होगा। उस चालान की रसीद जब लेके आएंगे उसके बाद फिर से नेट पे जाएंगे तो वो चालान नंबर डाल के आप अपॉइंटमेंट दोबारा से ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे ऑनलाइन का चुनाव करेंगे। ये हमने ऑनलाइन पे क्लिक किया, उसके बाद नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट की बटन पे क्लिक किया, ये हमारे डिटेल दे दिया है। आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये है, आपका नाम ये है, सरनेम है और डेट ऑफ बर्थ आपसे ये पूछ रहा है। देखो आपको दे रहा है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी यही है। अगर यही है तो नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कीजिए।
अब ये यहाँ पे देखो अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी RPO आपको दे रहा है कि किस ऑफिस में आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर वाराणसी के लिए लेना चाहते हैं, लखनऊ के लिए, कानपुर के लिए, गोरखपुर के लिए, जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं इसमें सारे के सारे आ चुके हैं आपके उत्तर प्रदेश के। तो फिलहाल हम यहाँ पे एक चुनाव कर लेते हैं। आपको देखो यहाँ पे तो शो कर रहा है, आपको डिस्प्ले में दे रहा है, सिलेक्ट यहाँ से करना है आपको। तो हम लखनऊ चुनेंगे। लखनऊ कितनी तारीख दे रहा है? 12 मई को दे रहा है। तो लखनऊ 12 मई को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कपाचा कोड इंटर करते हैं। नेक्स्ट की बटन पे हमने क्लिक किया। अब जैसे ही नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे, देखो ऑनलाइन पेमेंट आने वाला है हमारे सामने। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप नेट बैंकिंग द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड द्वारा करना चाहते हैं। अब ये देखो अपॉइंटमेंट डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो रहा है ग्रीन कलर का, जिस डेट में अपॉइंटमेंट दे रहा है ये। तो कोई सी भी डेट आप जो अपनी मनपसंद का चाहते हैं अपने टाइम के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 12, 15, 16, 17, 18 ये 5 डेट दे रहा है। आप जिस तारीख में लेना चाहो, आपको जो सूटेबल लगे। तो हम यहाँ फिलहाल 16 तारीख सिलेक्ट कर लेते हैं और ये पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब ये देखो एक नई विंडो सी हमारी पेमेंट वाली खुल के आ चुकी है। अब ये नेट बैंकिंग SBI का है, ओनली SBI अवेलेबल। अब कार्ड पेमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो SBI का जो बैंकिंग चार्ज है नील है, 0 चार्ज है। और स्टेट बैंक से अगर आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करेंगे तो भी नील है, लेकिन अगर आप अदर बैंक से लेंगे तो 12 रुपये का चार्ज है। क्रेडिट कार्ड से अगर लेंगे तो 25 रुपये 35 पैसे का चार्ज है। तो फिलहाल हम यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अभी हमसे हमारी यूज़र ID एंड पासवर्ड मांगेगा। आप अपनी यूज़र ID पासवर्ड डालिए, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिए। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपसे पूछेगा आपका इतना बैलेंस डिटेक्ट हो रहा है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो कंफर्म पे क्लिक करिए। जैसे ही कंफर्म पे आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP पासवर्ड आएगा। वही OTP पासवर्ड उठा के आपको उसी पेमेंट वाली साइट पे आपको डालना है और कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। आपका अपॉइंटमेंट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद अपने अपॉइंटमेंट की रिसीविंग लेके आप अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाके उसे बताए हुए तारीख और बताए हुए टाइम के अनुसार आप वहाँ पे पहुँचिए और उसे जमा करवा दीजिए। उसके बाद आपके पासपोर्ट की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सीखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। तो परी डिजिटल देखते रहिए और सीखते रहिए।